नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस दोस्तों। और आपको ये अच्छे से पता है, YouTube चैनल बीजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे नौजवानों के लिए जो इंडियन आर्मी के अंदर जाके भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं दोस्तों। आज का ये शानदार लाइव सेशन जो चलने वाला है वो भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का है। तो जल्दी से दोस्तों आप इस लाइव वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दें और जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए इसी प्रकार शानदार कंटेंट लाते रहें। सभी विद्यार्थियों को है गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है मेरे दोस्तों, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है। मंजिल अपने कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्तों, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। तो इसी के साथ में दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के शानदार लाइव सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है मेरे दोस्तों? आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बी.आर. अंबेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है बी.एन. राव। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। पहला है ऑप्शन 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1952, तीसरा है 15 अगस्त 1948 और चौथा है 26 नवंबर 1949। तो आपको जल्दी से ये कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से। तो आप में से जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आपको उसको ईमानदारी के साथ में नोट करना है और आपको वो क्वेश्चन याद करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार चली? तो आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है ऑप्शन 5 दिसंबर 1949 को, तीसरा है 24 जनवरी 1950 को और चौथा है 25 जनवरी 1950 को। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है संविधान सभा अंतिम बार कब चली थी। जल्दी से कमेंट करके बता दे दोस्तों। और आप में से जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं 24 जनवरी 1950 को, एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जिनको भी नहीं आता वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले और याद करें। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। सवाल कहता है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपको कमेंट करके बताना है। पहला 262 सदस्यों ने, दूसरा 284 सदस्यों ने, तीसरा 287 सदस्यों ने और चौथा है 289 सदस्यों ने। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है नौजवानों के लिए, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं 284, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है, सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है। पहला है ऑप्शन दोस्तों 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, दूसरा है 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, तीसरा है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और चौथा है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। और आप में से जो भी मित्र जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों।
और आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी बता रहे हैं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना दोस्तों, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। ये इंडियन आर्मी के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। जल्दी से कमेंट करके बताएं। पहला है ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, दूसरा है ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और चौथा है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों इंडियन आर्मी में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, सवाल बड़ा लाजवाब है। सवाल कहता है भारत एक है, क्या है? संघ राज्य है, दूसरा राज्यों का एक संघ है, तीसरा प्रांतों का संघ है, चौथा एक राज्य इकाई है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है भारत एक है, क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं राज्यों का संघ, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला है ऑप्शन दोस्तों 1950 में, दूसरा है 1953 में, तीसरा है 1956 में और चौथा है 1961 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखें, और आप में से जो भी यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं 1953 में, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिल चुका है, जल्दी से देखें और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है और शानदार सुबह लाइव सेशन चल रहा है। एक बार इसको जल्दी से लाइक ठोक दें और जल्दी से शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में। सवाल है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? पहला है ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा है ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा है ऑप्शन संसद को और चौथा है मेरे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको दिया गया है। और आप में से जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं संसद को, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? जैसे आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वो अलग हुआ या नहीं हुआ। तो आप ये बताइए किसी राज्य की जो सीमा है उसको घटाने का या उसको बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बता दे। राष्ट्रपति को, दूसरा है संसद को, तीसरा है राज्य व्यवस्था को और चौथा है क्षेत्रीय परिषद को। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है किसको यह अधिकार दिया गया है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं संसद को दिया गया है, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था। पहला है दोस्तों केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में 1950 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 1951 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 1952 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 1953 ईस्वी में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। और आप में से यहाँ पे जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं 1953 ईस्वी में, वो मित्र एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जिनको भी नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अभी इस पे दंगा भी हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम के ऊपर, CAA पे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर। आपको पता है या नहीं है? तो आप जल्दी से देखिए कमेंट करके बताएं। देखें कि नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। पहला है ऑप्शन 1950 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1955 में और चौथा है 1959 ईस्वी में। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आप में से यहाँ पे जो भी सी ऑप्शन बता रहा है 1955 ईस्वी में, वो एकदम राइट बता रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है संविधान के स्रोत वाले चैप्टर के अंदर कि भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, अवधारणा है, वो कहां से ली गई। आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है फ्रांस। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया। और आप में से जो भी यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं इंग्लैंड, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है। इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूं। ये सवाल ऐसे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखता है तो उसका नागरिकता बनी रहेगी। ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है, जल्दी से कमेंट करके बता दें। पहला है अनुच्छेद 9 में, दूसरा है अनुच्छेद 10 में, तीसरा है अनुच्छेद 11 में और चौथा है अनुच्छेद 8 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है। और जो भी मित्र आप में से बी ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 10 में, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अब आपको कमेंट करके ये बताना है अनुच्छेद 9 में क्या बता रखा है और अनुच्छेद 8 में क्या बता रखा है। ये जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे वीडियो के लास्ट में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। पहला है 1971 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा है 1975 में और चौथा है 1976 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। बहुत ही लाजवाब है क्वेश्चन दोस्तों, कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है। जिनको भी नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो आप जल्दी से बता दे देखें। और आप में से जो भी डी ऑप्शन जो भी बता रहा है 1976, वो एकदम राइट बता रहा है मेरे दोस्तों। 1976 जो भी बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, सवाल कहता है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। पहला है ऑप्शन भाग 3 में, दूसरा है ऑप्शन भाग 3 में, तीसरा है ऑप्शन भाग 4 में और चौथा है
ऑप्शन भाग 4 क में यहाँ पे जो डी है दोस्तों ये फॉन्ट है क। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है मेरे दोस्तों। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार और लाजवाब। आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं। भाग 4 क के अंदर जो भी बता रहे हैं मित्र वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। आपको 1976 के आधार पर बताना है दोस्तों, वर्तमान आधार पर नहीं। पहला है ऑप्शन 8, दूसरा है आपके सामने ऑप्शन 10, तीसरा है आपके सामने ऑप्शन 11 और चौथा है 12। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान आधार पर नहीं 1976 के आधार पर बताना है। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं 10 वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और आपको बताना है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके ये शानदार क्वेश्चन है बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया था। 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। और आप में से जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो मित्र एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मौलिक जो ये कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, इनको किस देश से लिया गया। पहला है दोस्तों आयरलैंड से, दूसरा है ब्रिटेन से, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया से और चौथा है पूर्व सोवियत संघ से। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। और आप में से जो भी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं पूर्व सोवियत संघ, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अब दोस्तों आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति के कहने पर संविधान में जोड़ा गया था। आपको ये बताना है। और आपको ये बताना है कि मूल जो कर्तव्य हैं उनमें अभी तक संशोधन हुआ या नहीं हुआ और कितनी बार हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों शानदार इस लाइव सेशन को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इंडियन आर्मी के लिए। इसको वीडियो को जल्दी से आप सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों। आजकल शेयर नहीं करते हो, शेयर करोगे तभी विद्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों उतना ही फायदा है। तो आज के लिए आपकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विद्यार्थी जाने से पहले एक बार बोलेंगे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।